देवेंद्र भाई थोड़ा सा साइड देवेंद्र। हाँ बस ये चार। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है उसमें मैं बताना चाहता हूं कि हमारे ज़िले में बागली अनुभाग में हाट पिपलिया, उदयनगर और प्रसिद्ध जैन मंदिर मातमोर, वहाँ पे लगातार चोरियां हुई थी। इन चोरियों का पर्दाफाश करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देवास पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई है। मैं समस्त पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है 27-28 रात के दरमियान कुछ बदमाशों द्वारा देवास जिले के प्रसिद्ध मातमोर शिवपुर जैन मंदिर में हमला किया और इन अज्ञात बदमाशों द्वारा चौकीदार के साथ मारपीट कर उसे बंधक बनाया और भगवान महावीर के इस मंदिर में उनके चांदी के अंगी वस्त्र, मुकुट और दान पेटी तोड़कर नकदी रुपया लूट कर ये बदमाश फरार हो गए, जिस पर अपराध थाना बागली में धारा 395 के तहत पंजीबद्ध किया गया है। इसी के अनुक्रम में मैं बताना चाहूँगा कि थाना उदयनगर में भी इस तरह की एक बड़ी चोरी की घटना जीवन दांगी के घर दिनांक 12-13 जुलाई की दरमियानी रात हुई है, जिसमें जेवरों और नकदी रुपये से भरा हुआ बैग अज्ञात आरोपियों बदमाशों द्वारा चुरा लिया गया। साथ ही थाना हाट पिपलिया में 17-18 जुलाई की दरमियानी रात को दिलीप सोनी के यहाँ इसी प्रकार की अज्ञात चोरों द्वारा चोरी का अंजाम दिया, जिसमें लाखों के जेवर और नकदी चुरा के अज्ञात बदमाश भाग गए थे। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे एडिशनल एसपी कन्नौज डॉक्टर नीरज चौरसिया, एसडीओपी बागली सिसोदिया जी, थाना प्रभारी बागली तत्कालीन थाना प्रभारी बागली अमित सोनी जी, थाना प्रभारी हाट पिपलिया, थाना प्रभारी उदयनगर और इनकी समस्त टीम ने दिन रात मेहनत की और लगातार मेहनत का नतीजा ये रहा कि इस चोरी का आज हम खुलासा कर रहे हैं। मैं इसमें आपको डिटेल बताना चाहता हूँ कि जैसे ही ये चोरी की वारदात मातमोर में हुई, इस संबंध में तत्काल मुझे हमारे रेंज आईजी डीआईजी सर द्वारा भी निर्देशित किया गया, मेरे द्वारा भी स्वयं मौके पर भ्रमण किया गया और वहाँ जाकर हमने सारी चीज़ों को देखा कि किस तरह से बदमाश आए, उनका चोरी करने का तरीका क्या था और इस चोरी में कौन शामिल हो सकता है। इसके बाद टीमें बनी और टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई। कुछ जिम्मेदारी साइबर टीम को दी गई, कुछ जिम्मेदारी अनुभागीय अधिकारियों को दी गई। बाहर के जिलों से भी हमने बात की, मैंने स्वयं ने धार जिले के पुलिस अधीक्षक से बात की। हम लोग लगातार लगे रहे और इसमें जो जानकारी, जो हुलिया और जो मूवमेंट मिला, उससे इस चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस द्वारा अभी तक जितनी इसमें बरामदगी की है उसमें जो कुल सामग्री है वो 10 लाख रुपए से अधिक की है और इस गिरोह के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात का इनका तरीका बड़ा सामान्य है। ये धार क्षेत्र के निवासी हैं जो हमारे देवास ज़िले में जहाँ इनकी रिश्तेदारी मित्रता है उसका लाभ उठाकर ये लोग यहाँ आते हैं, मजदूरी करते हैं और महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी कर लेते हैं और उसी अनुक्रम में फिर ये रात को अंधेरे में आते हैं और अपने चोरी कर इस घटना को अंजाम देते हैं। इसमें बागली और उदयनगर क्षेत्र में क्रमशः जुवान सिंह भील, सीताराम भिलाला जो हत्या के अपराध में सजायाब होकर उज्जैन जिले की भैरवगढ़ जेल में सजा काट रहे हैं, से मुख्य आरोपी जुवार सिंह भील ने, जो कि स्वयं भी जेल में उस समय मौजूद था, इन्होंने आपस में बात की, रिश्तेदारी निकाली, मित्रवत व्यवहार इन्हें स्थापित किया और इनके सहयोग से जुवान सिंह का पुत्र विष्णु उसका सहयोग लिया और हाट पिपलिया, बागली और उदयनगर में इन चोरी की घटनाओं का अंजाम दिया है। इस घटना में इनके द्वारा स्विफ्ट डिजायर कार जो कि जुवार सिंह की, जिसका नंबर MP09CQ7956 है, इस स्विफ्ट कार का इन्होंने इस घटना में प्रयोग किया है। ये लोग रात के अंधेरे में निकलते थे और चोरी वाले स्थान पर पहुंचकर कुछ दूर पहुंचकर उस गाड़ी को छोड़ देते थे,
फिर वहाँ से पैदल जाके घटना को अंजाम देते थे, चोरी करके फिर अपने अपने क्षेत्रों की ओर भाग जाते थे। जो जब्त शुदा सामग्री उसमें हमने स्विफ्ट कार को भी जब्त किया है। हाट पिपलिया का अपराध क्रमांक 380/29 जो 380 भारतीय दंड विधान में पंजीबद्ध किया गया, जिसमें सोने चांदी के जेवर जिनकी कीमत 4 लाख रुपए है। उदयनगर का अपराध जो है वो 457/380 में पंजीबद्ध है, उसमें भी लगभग 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर थे। थाना बागली का ये अपराध जो मातमोर प्रसिद्ध जैन मंदिर है, वहाँ इनके द्वारा मातमोर मंदिर से चांदी के बर्तन, थाली, दीपक, मुकुट, चिल्लर और इन्होंने एक जो दान पेटी थी उसको भी इन्होंने लूटा। इस तरह से 2 लाख रुपए से अधिक का इसमें हमने जब्ती की है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसमें जो 4 आरोपी हैं, इसमें से एक आरोपी जुआर सिंह पिता केकड़िया अनारे, जाति भील, निवासी बरखेड़ा, थाना बाग, ये आजीवन डकैती की इनको डकैती डालने में आजीवन सजा भी इनको हुई है उज्जैन ज़िले में। उज्जैन ज़िले में इन पर 14 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध है। वर्ष 2013-14 में इन्होंने पुलिस पार्टी पर भी हमला कर लिया था और उसमें इंसास लूट ली गई थी। ये आरोपी इस तरह से लगातार अपराध में संलिग्न है और इसी आरोपी ने इस घटना में भी ये अपना अपराध किया है। दूसरा आरोपी है विष्णु पिता जुवान सिंह भील, थाना बागली। तीसरा जय किशन पिता धड़क सिंह, जाति भील, निवासी पीपरी चौकी, डेहरी, थाना बाग। और चौथा है सौरभ सिंह पिता जोगड़िया भील, निवासी सनाउदिया, थाना खुड़ेल। 3 आरोपी अभी इसमें फरार है, जिनके नाम मैं बताना चाहूँगा, दया सिंह, मुकेश बसुनिया और परम। इसमें जो परम है ये भी बड़ा कुख्यात बदमाश है। इस पर हैदराबाद, बिहार, महाराष्ट्र, कई सारे राज्यों में इसके द्वारा बड़ी घटनाएं की गई, जिसमें ये अभी तक लगातार फरारी काट रहा है और कई सारे राज्यों की पुलिस इसको अभी तक ढूंढ रही है। ये अत्यंत सराहनीय कार्य देवास पुलिस की इस टीम ने किया है। एडिशनल एसपी डॉक्टर नीरज चौरसिया, उनकी टीम को मैं बधाई देता हूँ। समय समय पर हमने इसमें नगद इनाम घोषित किया है, वो नगद इनाम इनकी टीम को दिया जाता है। डॉक्टर नीरज चौरसिया को इस सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसित किया जाता है। इसमें साइबर टीम और उसके कई कर्मचारी अधिकारियों ने दिन रात मेहनत की है। लगातार इन लोगों ने 15-20 दिन रेकी करके और कई घंटे जंगलों में बिताने के बाद इस पूरे घटनाक्रम को पर्दाफाश किया है। ये पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।